तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ये इस चैप्टर का दूसरा नंबर वीडियो है डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ बुक। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 9 से सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जिसे आलेखीय विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पिछले वीडियो में कर लिए हैं, और 1 to 6 एक्सरसाइज 3.1 का 1 to 6 वाला वीडियो अगर जो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और 7 और 8 ये वीडियो का भी लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अगर जो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पे लिंक को क्लिक कर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 12 इसका भी सोल्यूशन कर देंगे, उसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों, अगर जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। दोस्तों, वीडियो अगर जो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं इसके आगे जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो उन्हें आलेखीय विधि से हल करें। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो उन्हें आलेखीय विधि से हल करें। यानी कि समीकरण दिया है, हमें पता करना है कि इसका हल अद्वितीय है या नहीं। अद्वितीय कहने का मतलब क्या है, चलिए हम लोग इसे समझते हैं। अगर जो अद्वितीय रहेगा तो इसे आलेखीय विधि से हल करेंगे, अगर जो अद्वितीय नहीं रहेगा तो हम लोग इसे आलेखीय विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट से। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अद्वितीय कहते हैं किसको है। तो देखिए, जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा तो इसका केवल एक हल या अद्वितीय हल होंगे। यह युग्म संगत अविरोधी होगा, इसका आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं। तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 क्या है यहाँ पे मैं बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो x का जो गुणांक होता है इसे a1 कहते हैं। पहला समीकरण में x का जो गुणांक होता है उसे a1 कहते हैं, और दूसरा समीकरण में x का जो गुणांक होता है उसे a2 कहते हैं। और y का गुणांक, पहले समीकरण में y का गुणांक को b1 कहते हैं और दूसरे समीकरण में y का गुणांक को b2 कहते हैं। और जो कांस्टेंट रहता है, अचर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, c1, और ये हो गया c2। ठीक है, चलिए तो इतना समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा, तो केवल एक हल या अद्वितीय हल होंगे। तो हम लोग सबसे पहले उसे हम लोग जांच करेंगे। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सबसे पहले जांच करेंगे। a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि ये अद्वितीय है, इसका केवल एक हल है। तो चलिए a1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 3, और a2 हो जाएगा क्या, a2 दूसरा समीकरण में x का गुणांक 6। ठीक है, अब यहाँ पे b1 क्या हो जाएगा, पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है 1। b2 क्या हो जाएगा, दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है 2। c1 क्या हो जाएगा, पहले समीकरण में अचर राशि कौन हो गया 2। c2 क्या हो जाएगा, दूसरे समीकरण में अचर राशि कितना है 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कर लीजिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। हम यहाँ पे अभी इक्वल ले रहे हैं क्योंकि हमें अभी पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग मान को रखते हैं, a1 कितना है 3 और a2 कितना है 6 इक्वल टू, अब देखिए b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2। देखिए अगर जो कटेगा तो काट देंगे, 3 दूना 6 कट रहा है, तो कितना आ गया 1 बटा 2 इक्वल टू आ गया 1 बटा 2। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के बराबर है, तो ये क्या ये हो जाएगा अद्वितीय हल नहीं। जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहता है
तो इसका हल अद्वितीय होता है या एक हल होता है, तो इसका कोई ग्राफ नहीं होगा, इस क्वेश्चन का कोई भी ग्राफ नहीं होगा। तो इस प्रश्न में हम लोग लिख देंगे अतः इसका हल, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, अतः इसका कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसका हल अद्वितीय नहीं है, इसका अनेक हल है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अगला प्रश्न है 9 का 2 में 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इसे जांच करेंगे, जांच करके हम लोग देखेंगे कि इसका हल अद्वितीय है या नहीं। तो देखिए हम लोग इसे जांच करते हैं a1 बटा a2 के रूप में। तो a1 क्या हो गया 2 और a2 कितना हो जाएगा 3 इक्वल देंगे अभी, और a3 कितना है, b1 कितना है, b1 हो गया -3 और b2 कितना हो गया -2। ठीक है, हम लोग को इतना ही लेना है अद्वितीय के लिए। अब देखिए माइनस से माइनस तो ये कट रहा है, ये माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए क्या 2/3 3/2 के बराबर है, नहीं, तो इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि ये a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है। तो हम लोग कह देंगे कि ये अद्वितीय, इसका हल अद्वितीय है, तो इसका ग्राफ होगा। तो चलिए इसे हम लोग ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला समीकरण रहेगा उसे पहला समीकरण मान लेंगे और दूसरे वाले को दूसरा समीकरण मान लेंगे। ठीक है, और चलेंगे समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में क्या है 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0, और उसके बाद मान सारणी फर्स्ट मान लेंगे। क्या मानेंगे, मान सारणी फर्स्ट, और इस तरह का क्या बना देंगे, फिगर बना लेंगे। एक में लिखेंगे x और दूसरे में लिखेंगे y। अब इसे क्या करेंगे हम लोग अपने मन से एक मान को मानेंगे जो बहुत छोटा से छोटा, जितना छोटा से छोटा हो हम लोग मान को मानेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इस समीकरण x के लिए हम यहाँ पे मानते हैं 2 मान लेते हैं। देखिए हम x बराबर कितना मान रहे हैं 2। ठीक है, देखिए x के जगह पे 2 रखेंगे और y का मान अपने आप निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे y का मान लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग x का मान 2 रखते हैं। देखिए यहाँ 2 हो गया, x के जगह पे 2 माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, 2 दूना कितना हो गया 4, माइनस हो गया 3y प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मानेंगे -2। क्या मानेंगे -2, यहाँ पे हो जाएगा -2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। अब देखिए ये क्या होगा कि प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और माइनस हो गया 3y इक्वल टू हो गया 0। अब 9th को क्या करेंगे, बराबर के दूसरे पक्ष में भेजेंगे। 9th को दूसरे पक्ष में भेज दिए, देखिए -3y हो गया इक्वल टू, इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 3 9 कट जाएगा। y का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पे y का मान 3 पुट कर देंगे। उसके बाद उसी तरह से x का मान अपने से मानेंगे। तो मान लीजिए आप लोग, मैं यहाँ पे x का मान 4 मान रहा हूं। x का मान कितना माना 4 माना, x का मान यहाँ पे 4 रखिए। देखिए मैं रख रहा हूं, x का मान 4 रखिए, 4 दूना कितना हो गया 8 माइनस 3y प्लस हो गया 13 इक्वल टू हो गया 0। अब इसको सोल्यूशन कीजिए। देखिए 13 वाट कितना हो जाएगा, 13 5 18 और 3 21, कितना हो गया 21 माइनस 3y कितना हो जाएगा 21 माइनस 3y, फिर हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद देखिए -3y हो गया। अब 21 को उस साइड भेजिए तो -21 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, सत्य कितना हो गया 21, यानी कि y का मान कितना आ गया 7 आ गया। यहाँ पे y का मान 7 पुट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से अब चलेंगे समीकरण 2 में, लिखेंगे यहाँ समीकरण 2। उसी प्रकार से यहाँ पे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 ये है, और उसी प्रकार से मान सारणी 2 मान लेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग x का मान अपने मन से मानेंगे। तो x का मान अपने मन से हम मान लेते हैं यहाँ पे -2। क्या माने -2। अब -2 को इसमें पुट कर दीजिए। देखिए -2 यहाँ पुट होगा तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, -2y प्लस 12 इक्वल टू हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखिए 12 में से 6 गया तो कितना बच गया 6, माइनस हो गया 2y
इक्वल टू हो गया 0, -2y हो गया, बराबर किधर जाएगा तो -6 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूना 6 आ गया, यानी कि y का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे y का मान 3 पुट कर दीजिए। उसी प्रकार से अपने मन से एक और मान मानिए, तो एक और मान मान ले, मान 0 मान रहा हूं, इस समीकरण में 0 रख दीजिए x के जगह पे, तो 0 में 3 से गुना हो जाएगा तो 0 -2y +12 इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए बराबर के उस साइड ले जाइए 12 को, तो -2y हो गया, बराबर हो गया -12 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 6 दूना 12 कट गया, यानी कि y का मान कितना आ गया 6, तो y का मान यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग अब चलेंगे सीधा ग्राफ में, तो ग्राफ में हम लोग बना लेंगे इस तरह के, देखिए इस तरह के हम लोग ग्राफ बना लेंगे, नाम दे देंगे x और ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश, समझ रहे हैं। और ये हो गया हमारा मूल बिंदु, मूल बिंदु का नियमांक कितना होता है 0,0, इधर में हो गया सारा पॉजिटिव, मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी संख्या क्या पॉजिटिव, मूल बिंदु के ऊपर की सभी संख्या पॉजिटिव, और मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी संख्या क्या निगेटिव, और नीचे में भी निगेटिव, समझ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मान को पुट कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए लोग यहाँ पे मान लेंगे, क्या मानेंगे, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, तो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है 1 इकाई। अब हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ में मान को पुट करेंगे, तो ग्राफ में हम लोग मान को पुट कीजिए फटाफट। देखिए एक्स अक्ष पे कितना है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए सही से, पहला समीकरण में मान सारणी फर्स्ट में एक्स बराबर कितना है -2 और y बराबर 3, तो यहाँ पे -2 लीजिए, देखिए -2 ये हो गया एक्स अक्ष पे -2, और y अक्ष पे कितना है, y अक्ष पे देख लीजिए y अक्ष पे 3 है, तो -2 और 3, तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा -2,3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसी में हम लोग को देखना है, मान सारणी फर्स्ट में ही एक्स अक्ष पे कितना 4 और y अक्ष पे 7, तो एक्स अक्ष पे 4 लीजिए, एक्स अक्ष पे 4 और y अक्ष पे देखिए यहाँ पे 7 है, तो देखिए इसके सामने ले जाइए, ये चला जाएगा सीधा यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये 4,7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग मिला देते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग दूसरे मान सारणी में, दूसरा मान सारणी में देखिए एक्स अक्ष पे कितना है -2 और y अक्ष पे 3, तो एक्स अक्ष पे -2 ये हो गया और y अक्ष पे 3, तो ये आ जाएगा ये बिंदु, यानी कि वही बिंदु हो जाएगा -2,3। ठीक है, उसके बाद मान सारणी 2 में ही एक और मान देखेंगे, क्या है, एक्स अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6, तो एक्स अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6, तो यानी कि 0,6 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देंगे, तो मिला दीजिए फटाफट हम लोग। तो चलिए इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दिए, ये कौन सा समीकरण था, उस समीकरण जरूर लिखेंगे, तो 3x - 2y + 12 है, तो इस समीकरण को यहाँ पे लिख दीजिए, क्या है 3x - 2y + 12 इक्वल टू है 0। तो आप देखिए कि ये दोनों जो बिंदु आया कहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है, देखिए दोनों कहां पे कट रहा है -2,3 पे कट रहा है, तो यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर, यानी कि एक्स अक्ष पे 2 कट रहा है, -2 कट रहा है, y अक्ष पे 3, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, आता है x बराबर -2 और y बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर -2 और y बराबर कितना हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर, समझ रहे हैं। इतना कीजिएगा तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का 3 में है 3x + 2y = 14, x - 4y = कितना है -14। तो सबसे पहले हम लोग इसे जांच करेंगे कि इसका हल अद्वितीय है या नहीं। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या पढ़ें, a1/a2, तो a1 कितना हो जाएगा 3, a2 कितना हो जाएगा 1 = अब b1 कितना हो गया 2 और b2 कितना हो गया -4। अब देखिए क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है, नहीं है, तो हम लोग इसे कह देंगे कि इसका हल अद्वितीय है। तो चलिए ये अद्वितीय हो गया, तो इसका क्या ग्राफ भी बनाना है, अद्वितीय कहेगा तो ग्राफ भी बनाना है, अगर जो
आदित्य नहीं रहता तो इसका ग्राफ नहीं होता। चलिए इसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले वाले को समीकरण फर्स्ट मानते हैं और दूसरे वाले को समीकरण सेकेंड मानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग मान लिए पहले वाले को समीकरण फर्स्ट और दूसरे वाले को समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे और मान सारणी फर्स्ट मानेंगे। तो उसी प्रकार से बिल्कुल हम लोग सोल्यूशन करेंगे जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन को किए। तो उसी प्रकार से चलिए करते हैं इसको भी हम लोग। तो सबसे पहले अपने मन से क्या मानेंगे, मान को मानेंगे। तो सबसे पहले x बराबर हम लोग मान लेते हैं। तो x बराबर यहाँ पे मैं 4 मान रहा हूं। अपने मन से x बराबर क्या मान रहा हूं, 4। यहाँ पे समीकरण क्या है, 3x + 2y = 14। यहाँ पे x का मान 4 रखिए तो 4 ये कितना हो गया, 12 प्लस हो गया 2y = हो गया 14। अब देखिए यहाँ पे 12 है, 12 को बराबर के दूसरे पक्ष में भेजिए। तो 2y = हो गया 14 माइनस हो गया 12। यहाँ पे 14 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 2y = 2 हो गया। 2 से 2 कट गया, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे y का मान 1 रख देंगे। उसी प्रकार से एक और मान मानेंगे अपने से। तो x बराबर मैं यहाँ पे 2 मान लेता हूँ। तो x बराबर 2 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा बराबर हो गया 14। बिल्कुल उसी प्रकार से काम करेंगे। 2y हो गया बराबर हो गया 14 और ये 6 को इस साइड लाएंगे तो -6 हो जाएगा। 2y हो गया इक्वल टू हो गया 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे कट जाएगा, 4 दूना 8। y बराबर कितना आ गया, 4। यहाँ पे हम लोग x का मान 2 रखें तो y बराबर कितना आ गया, 4। अब हम लोग उसी प्रकार से चलेंगे समीकरण 2 में। लिखेंगे यहाँ समीकरण 2। तो चलिए यहाँ समीकरण 2 क्या है, x - 4y बराबर -14। यहाँ पे अपने मान से क्या मानेंगे, यहाँ पे मान सारणी सेकेंड मान ली, अपने मान से x का मान मानेंगे। तो x का मान यहाँ पे मैं 2 मान रहा हूँ। तो x का मान यहाँ पे पुट किए, 2 हो गया -4 हो गया, y हो गया बराबर हो गया -14। अब देखिए इसको क्या करना है कि इस साइड भेजना है। तो -4y हो गया बराबर -14 हो गया और ये हो गया -2, क्योंकि इधर में प्लस में है तो उधर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, -4y हो गया बराबर, अब माइनस माइनस प्लस तो माइनस क्या हो गया, 16। माइनस से माइनस कट गया, 4 चौको 16 कट गया। तो y का मान कितना आ गया, 4। समझ रहे हैं, यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद एक मान और मानेंगे अपने मन से। x का मान अपने मन से मैं यहाँ पे -2 मान रहा हूं। तो यहाँ पे -2 का मान रख दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे x का मान -2 रख रहा हूं। तो x के जगह पे हो गया -2 -4y हो गया बराबर हो गया -14। ठीक है, -2 माइनस, देखिए यहाँ पे -2 को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हो गया -4y बराबर हो गया -14। उधर में जाएगा तो +2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4y हो गया बराबर। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो -12 आ जाएगा घटकर। माइनस से माइनस कट गया, 4 × 12, यानी कि y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे y का मान हो जाएगा 3। अब चलेंगे हम लोग क्या, ग्राफ में। तो ग्राफ हम लोग क्या माने, यहाँ पे देखिए ग्राफ ये हमारा हो गया। उसी प्रकार से बिल्कुल कर लेंगे। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। इसे नाम दे देंगे x, इसे नाम दे देंगे x डैश, इसे y और इसे y डैश। उसी प्रकार से बिल्कुल हम लोग नामकरण कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे कितना माने हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माने हैं, 1 इकाई। x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई माने हैं, y अक्ष पे भी कितना माने हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, माना कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पे क्या मानेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो चलिए अब सीधा ग्राफ में चलते हैं हम लोग। देखिए ग्राफ ये हमारा हो गया। अब हम लोग मान सारणी फर्स्ट को देखेंगे। तो मान सारणी फर्स्ट को यहाँ पे क्या है, x अक्ष पे 4 है और y पे कितना है, 1 है। तो x अक्ष पे 4 चलिए और y पर 1, तो 4 यहाँ पे हो गया और 1 ये हो गया। तो 4 कॉमा कितना हो गया, 1। ये हमारा बिंदु क्या हो गया, 4,1। उसी प्रकार से मान सारणी फर्स्ट का सेकेंड में देखेंगे। x पे कितना है, 2 और y पे हो गया 4। तो x पे यहाँ पे 2 और y पे कितना हो जाएगा, 4। देखिए ये हो गया 2,4। यहाँ पे लिख देंगे 2,4। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु और इस बिंदु को स्केल की सहायता से मिला लेंगे। तो स्केल की सहायता से हम लोग इसे मिला लेते हैं। देखिए मैं मिला रहा हूं यहाँ पे, इसे अब मिला लिए। अब इसे हम लोग लिख देंगे कि कौन सा समीकरण का था। तो ये कौन सा समीकरण का था, 3x और कितना +2y = 14। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे मान सारणी 2 में। तो मान सारणी 2 का ये देखिए, मान सारणी 2 में हम लोग x पर कितना, 2 और y पर 4। तो x पर 2
x पर कितना है 2 और y पर 4, तो यही बिंदु हो जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे x पर 2 और y पर 4। उसी प्रकार से अगला हमारा क्या है मान सारणी सेकेंड में, देखिए x पर -2 और y पर कितना 3, तो हम लोग इसे भी रख देंगे। -2 खोजिए, -2 ये हो गया और 3 कौन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, 3। ठीक है, अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे, तो मिला दीजिए यहाँ पे। तो देखिए ये बिंदु और ये बिंदु को मैं मिला दिया, और ये कौन सा समीकरण का था, तो x - 4y बराबर -14, ये समीकरण का था। अब देखिए कि ग्राफ कहाँ पे कट रहा है, तो ग्राफ यहाँ पे 2,4 पे कट रहा है, यानी कि x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे कितना 4, तो हम लोग लिख देंगे अतः x बराबर कितना आ गया आंसर हमारा, लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 4। ठीक है, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर, x बराबर 2 और y बराबर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का 4 में देखिए, पहले इसे हम लोग जांच करें कि ये इसका हल अद्वितीय है या नहीं। तो जांच कीजिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहना चाहिए। तो a1 क्या हो गया यहाँ पे 2, इसे हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। a1 कितना हो गया 2, a2 कितना हो गया 3। ठीक है, बराबर। अब देखिए a1 कितना, b1 कितना हो गया -3 और b2 कितना हो गया -4, तो यहाँ माइनस से माइनस तो कट जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है या नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका हल अद्वितीय है, तो यानी कि इसका भी ग्राफ होगा। तो चलिए हम लोग इसे ग्राफी विधि से हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे पहले वालों को समीकरण फर्स्ट मानेंगे और दूसरे वाले को समीकरण सेकेंड मानेंगे। तो चलिए हम लोग इसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले को समीकरण फर्स्ट और दूसरे वाले को समीकरण सेकेंड मान लिया। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट हमारा 2x - 3y = 1 है, और यहाँ पे मान लेंगे मान सारणी फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x का मान अपने मन से मानेंगे। तो x का मान यहाँ पे हम लोग अपने मन से मान लेते हैं 2 मान लिए। अब यहाँ पे x का मान पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे x का मान हम लोग पुट करेंगे, तो देखिए 2 दूना कितना हो गया 4, माइनस हो गया 3y = हो गया 1। ठीक है, अब 4 को इस साइड ले जाएंगे तो -3y हो गया = 1, माइनस हो गया यहाँ पे कितना 4। ठीक है, -3y हो गया हो गया -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 4 में से एक जाएगा तो कितना आएगा -3, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा 1 मरतबे, यानी कि y का मान कितना आ गया 1। तो यहाँ पे y का मान 1 रख दीजिए। इसी प्रकार से एक मान और हम लोग रखेंगे। तो एक मान यहाँ पे मैं 3 रख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए x का मान 3 लिए तो 3 दूना कितना हो गया 6, -3y हो गया बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए 6 को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3y = 1, माइनस हो गया यहाँ पे। देखिए 6 को इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं गलत मान रख लिया हूँ। यहाँ पे मैं लूंगा 5, x बराबर कितना लूंगा 5, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, -3y = हो गया 1। इसको आगे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3y = हो गया 1, माइनस हो गया 10, -3y = हो गया -9, माइनस से माइनस कट किया 3 3 9, यानी कि y का मान कितना आ गया 3। y बराबर कितना आ गया 3, तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3। x बराबर कितना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल करेंगे। चलेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। तो चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 3x - 4y बराबर कितना है 1। मान सारणी सेकेंड में चलेंगे, x और y बिल्कुल उसी प्रकार से काम करेंगे। यहाँ पे x का मान है, मैं अपने मान से -1 रख लेता हूँ, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, -4y = हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे -3 हो गया और ये इस साइड जाएगा तो -4y = हो गया 1 + 3, -4y = हो गया 3 और 1 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इधर में तो उधर में जाएगा, तो उधर में भी होगा, तो क्योंकि इधर में माइनस में है तो माइनस इस साइड आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया -1 आ गया। बिल्कुल उसी प्रकार से अब फिर से हम लोग मान को रखेंगे। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ x का मान यहाँ पे 3 रखता हूँ, तो 3 3 कितना हो गया 9, -4y = आ गया 1। ठीक है, अब 9 उधर जाएगा तो देखिए -4y = आ गया 1, माइनस आ गया 9, -4y = आ गया -8। देखिए 4 दूना 8 कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया 2,
देखिए यहाँ पे x का मान हम लोग कितना माने थे, 3 माने थे, और y का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ में चलेंगे। ग्राफ हमारा देखिए यहाँ पे रेडी है, बिल्कुल मैं इस तरह के करके रखा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं करके रखा हूं। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, इसे हम लोग नाम दे दिए एक्स डैश एक्स, और इसे नाम दे दिए एक्स डैश, इसे हम लोग वाई, और ये हो गया वाई डैश। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर और 1 इकाई, और वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पे हम लोग माना की लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, माना की एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पे हम मान लिए एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब हम लोग चलेंगे ग्राफ में। तो हमारा ये ग्राफ है, देखिए सबसे पहले चलेंगे मान सारणी फर्स्ट में। तो मान सारणी फर्स्ट में एक्स अक्ष पे कितना है, 2, और वाई अक्ष पे 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 और वाई अक्ष पे 1। तो ये हो गया क्या, 2,1। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से मान सारणी फर्स्ट में ही एक्स का मान देखिए यहाँ पे 5 और वाई का मान 3। तो एक्स का मान 5 और वाई का मान 3। तो ये हो गया 5,3। क्या हो गया, 5,3। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ स्केल की सहायता से इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दिए, और कौन सा समीकरण का था उस समीकरण को लिख दिए। अब उसके बाद चलिए मान सारणी 2 में। मान सारणी 2 में चलिए यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे कितना -1, वाई अक्ष पे भी है -1। तो एक्स अक्ष पे -1, वाई अक्ष पे हो गया -1। तो ये हो गया हमारा -1, -1। ठीक है, अब अगला मान सारणी सेकेंड में देखिए दूसरा में, तो 3 और 2। तो एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 2। तो एक्स अक्ष पे 3, वाई अक्ष पे क्या, एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 2। तो ये हो जाएगा क्या, 3,2। ठीक है, अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाएंगे स्केल की सहायता से। तो देखिए मैं यहाँ पे मिला देता हूं, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाइए। तो देखिए ये मिलाएं, कहां पे कटा, देखिए समीकरण को हम लोग लिख देंगे। तो ये कौन सा समीकरण का था, 3x - 4y = 1। ठीक है, देखिए ये कहां पे कट रहा है, तो अब हम लोग को देखना है कि ये कहां पे कट रहा है। तो देखिए 2,1 पे कट रहा है। कहां पे कट रहा है, 2,1 पे। तो हम लोग लिख देंगे अतः x बराबर कितना, 2 लिखेंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना, 1। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का 5। नंबर 9 का 5 में है 2x - y = 9, 5x + 2y = 27। सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे कि इसका आलेख कैसा है। इसका आलेख अद्वितीय है या नहीं। तो a1/a2, a1 क्या हो गया 2, a2 क्या हो गया 5, और फिर b1 क्या हो गया -1, और b2 हो गया 2। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि इसका हल अद्वितीय है। तो चलेंगे सबसे पहले हम लोग इसे समीकरण फर्स्ट और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे और मान सारणी फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट में हम लोग एक मान को मानेंगे, x बराबर 5 मान रहे हैं यहाँ पे। तो 5 दूना कितना हो गया 10, माइनस हो गया y = 9। ठीक है, इसके बाद अब देखिए 10 उधर चला जाएगा, -y = 9 हो गया, और माइनस हो गया 10, -y = हो गया -10। तो माइनस से माइनस कटा गया, और y = आ गया कितना, ओ सॉरी, यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो 1, कितना आ गया y का मान 1। तो y का मान यहाँ पे 1। उसी प्रकार से एक और मान हम लोग मानेंगे। तो x का मान यहाँ पे 6 मान लेते हैं। तो यहाँ पे x का मान 6 माने तो 6 दूना कितना हो गया 12, माइनस हो गया y = हो गया 9। ठीक है, अब देखिए -y हो गया = 9, और ये चला जाएगा उधर तो -12। फिर देखिए -y = हो गया, यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -3। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, y = हो गया कितना 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा x का मान, y का मान। अब उसी प्रकार से चलेंगे समीकरण सेकेंड में, मान सारणी 2 मानेंगे। तो चलिए यहाँ पे समीकरण 2 हो गया और मान सारणी 2 हो गया। तो हम लोग अपने मान से यहाँ पे x का मान मान लीजिए। तो x का मान यहाँ पे मैं 5 मान रहा हूं। तो 5 × 5 कितना हो गया 25, प्लस हो गया 2y = हो गया 27। अब देखिए 25 उधर जाएगा तो 2y = हो गया 27, 27 में से 25 जाएगा। तो देखिए 2y हो गया = आ गया 27 में से 25 गया तो 2 से 2 कट गया, y का मान कितना गया 1, y का मान यहाँ पे 1। उसी प्रकार से एक और मान यहाँ पे मानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ 7, x का मान 7 मान रहा हूं। ठीक है, x का मान 7। तो यहाँ पे x का मान 7, 7 × 5 कितना हो गया 35, प्लस 2y
इक्वल टू हो गया 27, 35 हो गया, सॉरी यहाँ पे हो गया 2y इक्वल टू 27 माइनस हो जाएगा 35। ठीक है, 2y इक्वल टू, अब देखिए ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 में से 27 को घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -8। अब ये कट जाएगा, 4 दूना 8, तो y का मान कितना हो गया -4 आया, क्योंकि यहाँ माइनस में था माइनस यहाँ पे 4। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे सीधा ग्राफ में, तो ग्राफ हमारा यहाँ पे रेडी है। देखिए बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग किए हैं, चलेंगे यहाँ पे कितना माने हैं, माना कि एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लिया हूं, माना कि एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब चलेंगे सीधा ग्राफ में, तो ग्राफ हमारा यहाँ पे रेडी है। देखिए पहला हम लोग चलेंगे मान सारणी फर्स्ट में, एक्स अक्ष पे कितना 5 और वाई अक्ष पे 1, तो एक्स अक्ष पे 5 यहाँ पे देखिए, एक्स अक्ष पे 5 और वाई अक्ष पे 1, तो यहाँ 5,1 हो गया। उसके बाद दूसरा में देखिए एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 3, तो एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे कितना हो गया 3, तो यहाँ पे हो गया कितना 6,3। ठीक है, इसके बाद इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे, तो मिला दीजिए फटाफट हम लोग स्केल की सहायता से। मैं स्केल की सहायता से इसे मिला दिया हूं। अब ये देखिए कि कौन सा समीकरण का था, तो समीकरण था 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम लोग चलेंगे मान सारणी 2 में, तो मान सारणी 2 में देखिए एक्स अक्ष पे 5 और वाई अक्ष पे कितना है 1, तो एक्स अक्ष पे हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पे हो गया 5 और वाई अक्ष पे 1, यानी कि यही बिंदु रहेगा। और एक्स अक्ष पे फिर देखिए 7 और वाई अक्ष पे -4, तो एक्स अक्ष पे देखिए 7 और वाई अक्ष पे -4, तो 7 -4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 7, -4। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिला दीजिए। देखिए मैं मिला रहा हूं इस बिंदु और इस बिंदु को, तो देखिए ये कौन सा समीकरण था, उस समीकरण को हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे समीकरण क्या था 5x + 2y इक्वल टू कितना था 27। अब देखिए कि ग्राफ कहाँ पे कट रहा है, तो ग्राफ यहाँ पे कट रहा है 5,1 पे कट रहा है, तो हम लोग लिख देंगे आता है x बराबर 5 और y बराबर 1, x बराबर 5 y बराबर 1 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का 6।